हाय, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो चलो आज एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए छोटा सा सॉक्स बनाते हैं। तो इसमें मैंने स्वेटर बनाई है और एक की छोटा सा एक बूट बना लिया इस तरीके का। तो ये 1 साल का बच्चा पहन सकता है। वैसे ये स्वेटर जो बन रहा है वो 6 महीने से साल भर तक का बच्चा ही पहन सकता है। तो इतना ही बड़ा बनाया, तो उसमें मैंने एक ये बूट बनाए हैं, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने शुरू कर रखा है, एक मैंने बना लिया। तो इसमें डाले हैं मैंने 31 फंदे डाले हैं। पहले 31 फंदों से शुरू करा है। तो इसको मैंने एक सीधा एक उल्टा करके पहले इसका बॉर्डर बना लिया। तो एक लाइन में बॉर्डर की पहले पूरी कर लेती हूँ। फिर उल्टी सिलाई जो ये मेरा सीधी साइड आएगा, तो यहाँ से मैं जाली डालना शुरू करूँगी, फंदे बढ़ाना शुरू करूँगी और उल्टी सिलाई को मैं प्लेन बना के लाऊंगी अब की बार। तो मेरा ये बॉर्डर इसके बराबर हो जाएगा। जितना बड़ा मैंने ये बॉर्डर बनाया तो ये भी मेरा उसके बराबर हो जाएगा। तो पहले इसको मैं बना लेती हूँ। एक प्लेन सिलाई लेके आती हूँ, मैं उल्टी बना के लेके आती हूँ। बॉर्डर वाली साइड मेरा हो गया। अब मैं इसको बिल्कुल इस तरीके से सारे फंदों का उल्टा बना के लाऊंगी। ये उल्टा उल्टा बना दिया मैंने। तो उल्टी सिलाई मैंने पूरी कर लिया। अब सीधी सिलाई में मैंने क्या करना है, मेरे 31 फंदे हैं इसमें। तो इसके मैंने पहले आधे आधे बना देने हैं। तो मैं सीधा सीधा बना रही हूँ, आप चाहो तो डिजाइन भी डाल सकते हो इधर साइड में। तो 15 फंदे मैंने बना लिए। मैं धागे को इस तरीके से लिपेट के लाऊंगी। यहाँ पे मैंने जाली डाल दी। फिर इसी फंदे पे मैं इस साइड को जाली डालूंगी, तो ये मेरे फिर 15 फंदे हो जाएंगे। तो ऐसे मैं उल्टी सिलाई को मैं बिल्कुल उल्टा बनाऊंगी, प्लेन बनाऊंगी। उसमें कोई फंदा बढ़ाना नहीं है। जो जाली का फंदा है वो गिरना नहीं चाहिए, उससे हमारे फंदे बढ़ रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं इसको पूरा प्लेन बना के इस तरीके से 5 जाली तक बनाऊंगी। पहले ये मेरे 5 जाली तक, फिर 5 जाली के बाद मैं दोबारा फिर जाली डालूंगी, फिर 5 जाली और बनाऊंगी। तो इसमें मेरे फंदे बढ़ गए 5 और 5 10 और 10 20 और 5 इधर 5 5 और 30 फंदे मेरे बढ़ जाएंगे। तो टोटल मेरे पास 60 61 फंदे हो जाएंगे। 61 तो मैंने 31 डाले हैं, 31 फंदे डाले हैं, तो 61 फंदे हो जाएंगे टोटल मेरे पास। तो पहले मैं ये बना लेती हूँ जाली वाला, फिर दिखाऊंगी आगे। तो इसकी मैंने एक कैप भी बनाई है। तो इस तरीके के कैप की मैं वीडियो नहीं डाल पाई, मैंने थोड़ा जल्दी में बनाया। तो यहाँ से मैंने शुरू करा है ये। तो यहाँ पे मैंने 7 जाली डाली है और यहीं से मैंने एक सीधा एक उल्टा बना के लाया हूँ। जो फंदा मेरा बढ़ा, तो एक सिलाई में मेरा प्लेन जाता है, फंदा बढ़ता है, अगली सिलाई में मेरा एक उल्टा एक सीधा आ जाता है। फिर इसी तरीके से मैंने ये यहाँ तक बनाया। फिर यहाँ पे मैंने थोड़े से फंदे कम करें। तो ये मेरे पास हो गए थे टोटल, जब मैंने फंदे बढ़ाए इसमें मैंने जाली से जो फंदे बढ़ाए, तो इसमें हो गए थे मेरे 128 फंदे। तो थोड़े फंदे मैंने यहाँ पे कम करें। जब मैंने उल्टी 3 लाइन मैंने उल्टी 6 सिलाई उल्टी बना ली, आगे पीछे दोनों साइड से उल्टा उल्टा बना के लाई हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने थोड़े से फंदे कम करें। तो नीचे मेरे पास 80 फंदे के करीब 82 84 फंदे रह रहे थे। उसके बाद मैंने यहाँ से फंदे ये बनाए, जो ये बॉर्डर के लिए बनाए, यहाँ पे फंदे बंद कर दिए। फिर मैंने क्रोशिया से ही फ्रिल उठा ली और एक लाइन मैंने नीचे क्रोशिया के और बना ली, ताकि बच्चा अच्छे से पहन सके। तो अब यहाँ पे मुझे एक वो पॉम पॉम बना के लगा दूँगी यहाँ पे इस तरीके से। तो बहुत प्यारी सी लगेगी टोपी भी। और स्वेटर मैं पहले भाग में डाल चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं दिखा देती हूँ। तो स्वेटर भी मैंने देखो इस तरीके का बनाया और इसमें क्रोशिया की जेब बनाई है। तो इसका वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने ये 3 फंदों से शुरू करे थे, पहले दोनों पेज, और पीछे वाले में मैंने 37 फंदों से शुरू करा था। 37 फंदे डाले। लास्ट में मैंने एक क्रोशिया की लाइन बना ली, क्योंकि फंदे डालने में थोड़ा सा टाइट हो गया था, तो थोड़ा सा वो एकदम सुकड़ सा रहा था। तो एक डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया बना के मैंने एक लाइन बना ली थी, सिर्फ इतना इस साइड और ये पीछे साइड को। और यहाँ पे मैंने जब मैंने बनाया तो प्लेन बना लिए थे। ये सब मैं आपको इसकी वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें समझा रखा है। तो ये 16 फंदे मैंने सीधे बनाए थे यहाँ से। फिर ये मैंने क्रोशिया से ऊपर से बना के इसमें सिल रखा है ऊपर से।
तो ये थोड़े बिल्ली के कान जैसे हो गए, देखो बिल्ली जैसी लग रही है, तो छोटे बच्चों को अच्छे लगते हैं ऐसी जेब, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जेब बना दिए। बस इसमें मैंने बाकी प्लेन बनाया, उल्टा मैंने यहाँ और यहाँ तक ही बनाया, क्योंकि यहाँ मुझे जेब लगाना था तो थोड़ा सा उल्टा चाहिए था। और पीछे हिस्से में मैंने उल्टा नहीं बनाया, सिर्फ उतना ही बनाया जहाँ तक मेरे फंदे बढ़ रहे थे। तो मैं यहाँ पे 74 फंदों तक मैंने बढ़ाया है इसको। तो यहाँ पे मैंने 37 डाले थे, उसके बाद मैंने इतने फंदे बढ़ाए कि 74 फंदे हो गए थे मेरे। तो इस तरीके से ये पीछे का हिस्सा आ गया ऐसे, और आगे का हिस्सा ये आपको दिखाई दिया मैंने कि आगे का हिस्सा इस तरीके से आया है ऐसे। और बस इस आप अपने हिसाब से स्वेटर का ऊन चाहिए आपको, आप किस सिलाई से बना रहे हो। मैंने 10 नंबर की सिलाई से बनाया, मेरे पास ये ब्रायलोन वाली ऊन है, बेबी वूल है ये, तो इससे थोड़ा स्वेटर अच्छा रहता है, बच्चे के लिए सॉफ्ट रहता है। और लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से बनाना है। तो मैंने टोटल फंदे मेरे आगे 39 फंदे मेरे आगे हैं और 74 फंदे मेरे पीछे साइड हैं। तो 39 इसमें ये जो मैंने ये बनाया बॉर्डर बनाया, बॉर्डर मैंने 3 फंदों का बनाया, ये भी मैंने उस वाली वीडियो में समझा रखा मैंने कैसे बनाया। ये केबल डाली है, तो ये केबल के साथ ही सारे फंदे मेरे 39, तुम 40 फंदे लगा लो, 40 फंदों से आगे 40 और पीछे मैंने 74 फंदे रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये बटन काज बना लिए थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 बटन भी लगा लिए। तो मैं आगे दिखाती हूँ कि ये जूती कैसे बनानी है। ये बूट सिखा रही हूँ मैं, तो सीधी साइड से मैं इतना बना के ले आई हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो मैंने जाली डाली है उससे पहले फिर मुझे जाली डालनी है। तो चाहे ऐसे करके भी जाली डाल सकते हो आप, और इस तरीके से फंदे को लिपेट के भी जाली डाल सकते हो। तो अब मेरे यहाँ पे फंदे बढ़ने शुरू हो गए। फिर मैंने पहले जाली वाला बना लिया, इधर मैंने पहले जाली डाली है, फिर जाली वाला बनाया, इधर पहले मैंने जाली वाला बना लिया, फिर मैं जाली डालूँगी। तो ये मेरी जाली तिरछी जाएगी इस तरीके, देखो तिरछी जाली जाएगी। फिर ये एक इधर को जाएगी, एक इधर को जाएगी। तो इसको मैं 5-5 जाली तक बना लेती हूँ। तो अभी मेरी दूसरी जाली बन रही है, तो पहले मैं 5 जाली तक बना लेती हूँ इस तरीके से। बस फंदे मुझे अभी एक ही सामने बढ़ाने, जब मैं ऊपर बनाऊँगी फिर मैं दिखाती हूँ। जब मैं दोबारा फंदे डालूँगी, जाली बनाऊँगी, तो मुझे 60 फंदे करने हैं। तो मेरे पास 31 थे, तो 61 फंदे हो जाएंगे, मेरे पास 61 फंदे हो जाएंगे। तो 5 जाली मेरी हो गई हैं। तो देखो इससे पता चल जाता है 1 2 3 4 5 जाली मेरी बन गई हैं। यहाँ पे मैंने एक फंदे से शुरू करा, तो यहाँ पे मेरे 11 फंदे होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पे जाली तो मैंने डालनी है, एक जाली डाल दी यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो 2 3 4 5 फंदे मैंने सीधे बना लिए। इसके बाद मुझे यहाँ पे भी जाली डालनी है। अब एक जाली डाल दी, ये दूसरी तरफ भी जाली डाल दी। अब यहाँ पे मैं पहले जाली वाला फंदा बना के फिर यहाँ पे भी मुझे जाली डालनी है। तो ऐसे करके मेरे फंदे बढ़ेंगे इसमें। अभी दूसरी जाली मेरी यहाँ से शुरू हो गई है, यहाँ से देखो, यहाँ पे मैंने दूसरी जाली डाली दूसरी जगह पे। तो इसको भी मैं 5-5 जाली तक बनाऊँगी और फिर मैं उल्टा बनाऊंगी। तो पहले मैं 5 जाली तक बना लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी आगे। अब मेरे यहाँ पे जाली पूरी हो गई है, इस लाइन में 5-5 जाली बन गई है मेरी। तो अब मैंने क्या करना है, उल्टी साइड से मैंने सीधा बनाना है। किनारे का फंदा आप उल्ट बनाओ चाहे उतार लो, मैं उतार लेती हूँ। इस तरीके से दोनों तरफ से मुझे सीधा सीधा बना के ले जाना है। आगे साइड से भी मैं सीधा बनाऊँगी, उल्टी साइड से भी मैं सीधा बनाऊँगी, तो मेरी दोनों तरफ उल्टी उल्टी गांठें आएंगी। तो इसको मैं 6 सिलाई तक बनाऊंगी पहले, इस तरीके से आगे उल्टा दिखेगा। तो 6 सिलाई तक बनाती हूँ पहले, फिर दिखाऊंगी आगे। अब मेरा ये पूरा हो गया, 3 गांठ इधर हो गई, 3 इधर हो जाएंगी, ये हो गई 3। तो इसमें मैंने अब 25 फंदे मैं सीधा बना के ले आई हूँ। यहाँ पे मैंने मार्कर लगा लिया। अब मुझे यहाँ 11 फंदे और बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब मैं यहाँ से वापस हो जाऊँगी। 25 फंदे मेरे इधर रह रहे हैं, 25 25 50 और 11 61 फंदे, 61 फंदे हो गए मेरे। अब यहाँ से फिर मैं धागे को आगे घुमा दूँगी, इसको उतार दिया मैंने, फिर
11 फंदे मैं ये बना लेती हूँ पहले। अब मैंने 11 फंदे बना लिए। अब मैंने क्या करना है, मार्कर हटा देना है। 11 फंदे तो मैंने बना लिए। अब यहाँ पे मैंने 2 का 1 कर देना है, फिर धागे को पीछे घुमा दूँगी, फिर सीधा बना लूँगी इसको। अब मेरे पास 12 फंदे हो गए। ये पहले 11 फंदे थे, अब 12 हो गए, क्योंकि हम जो बीच के 11 हैं इनमें से नहीं घटा रहे हैं। जो हम दोनों साइडों में 25-25 फंदे हैं उनमें से हम फंदा लेके घटा रहे हैं। तो ये हमने 2-3 बार ही घटाना है बस। तो ये मेरे 12 फंदे बना ले, धागा पीछे ही रखूँगी और इस तरीके से मैं 2 का 1 कर दिया। फिर मैं यहाँ से धागा पलटाऊँगी आगे साइड को, फिर इसको उतार दूँगी। अब मेरे पास 13 फंदे हो गए। तो मुझे एक बारी अभी और करना है ऐसे ही, फिर मैं आगे दिखाती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने 2 फंदों का 1 फंदा बना दिया, फिर धागा पीछे, फिर उस साइड से भी मैं 1 फंदा और अभी घटाऊँगी, एक बारी और घटाऊँगी। तो मेरे पास हो जाएंगे यहाँ पे 15 फंदे हो जाएंगे। तो पहले हमारे पास 11 थे, अब मेरे पास 15 फंदे हो जाएंगे। अब इधर भी मैंने 2 का 1 बना लिया। अब मुझे आगे से यहाँ वाले फंदों के साथ घटाने हैं ये फंदे। तो अभी मैं इस सिलाई को ऐसी बनाऊंगी, उधर जाते हुए दिखाती हूँ। अब यहाँ लास्ट में मेरे पास 1 फंदा है, अभी 15, जो अभी 14 फंदे मैंने बना लिए, 15 फंदा। अब इसके साथ मैंने इधर वाला फंदा लेना है, एक इनका 2 का 1 बनाना है। तो ये मैंने जब तक मेरे सारे फंदे ना घट जाएँ इधर के बस बीच में मेरे पास 15 फंदे बचने चाहिए, तब तक मैं ऐसे ही घटाती रहूँगी। फिर उसके बाद मैं ये वाला हिस्सा बताऊंगी कि यहाँ से फिर मैंने कैसे फंदे उठाएं, कैसे घटाएं, ऊपर कैसे मैंने बॉर्डर बनाया। तो अभी मेरा ये नीचे की सोल बन रही है, तो ये यहाँ पे मैं घटाते हुए ले जा रही हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास 11 थे, फिर 12, 13, फिर 14, 15, 3 बारी मैंने एक जैसा घटाया। अब मैं हर ही 15 फंदों के साथ ही इधर के फंदे घटाती जाऊँगी, तो 15 मेरे बीच में रहेंगे। तो मुझे हर सिलाई पे दोनों साइड को फंदे घटाने होंगे ऐसे। तो मैं पहले इसका सोल बना लेती हूँ, फिर पीछे साइड जो मेरे इस साइड के फंदे हैं ये मैं बताऊँगी कि किस तरीके से मैंने उठाया और कैसे मैंने इनको घटाया है। तो इस तरीके से मैंने ये फंदे घटा लिए। अब थोड़े से फंदे रह गए मेरे यहाँ पे, अब मेरे 6 फंदे रह गए। दोनों तरफ से घटा के ले आई हूँ। अब जब मेरे 15 फंदे रह जाएंगे बीच के, बस तब तक मैंने ये सब घटाते रहना है दोनों तरफ से। ऐसे 2 का 1 करके फिर वापस बनाना मैंने दोनों तरफ से सीधा सीधा ही है। तो ये मेरी उल्टी उल्टी गांठ आ जाएगी। तो ये तला इस तरीके से बनता है। तो आप, मैंने जैसे 11 फंदे रखे हैं तो आप 9 फंदे भी रख सकते हो, और फिर 10, 11, 12 ऐसे करके 2-3 बारी हमें साइड के फंदे घटाने हैं और बीच के फंदों में से कम नहीं करना है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि किस तरीके से फंदे घटाने हैं मुझे सोल के लिए। तो इसी तरीके से आप 9 फंदों से भी शुरू कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 11 फंदे रखे थे, तो आप 9 फंदे भी रख सकते हो। तो मेरे सारे फंदे घट चुके हैं। यहाँ मैं लास्ट में आई हूँ, तो यहाँ पे मैं 2 का 1 कर दूँगी। अब जो मेरे इधर साइड के फंदे थे वो मेरे सारे घट गए। अब उस साइड भी मैं 2 का 1 कर दूँगी पहले, फिर मैं पीछे हिस्से के जो फंदे उठाने हैं फिर बताऊँगी कि किस तरीके से मैंने फंदे उठाए हैं। तो अभी पहले मैं इस सिलाई को पूरा करके जब मैं उल्टी सिलाई में आऊँगी तब मैं बताऊँगी। तो इसमें मैं पहले 2 का 1 कर दूँगी साइड में। अब एक ही फंदा बचा है मेरा यहाँ पे, अभी 1 फंदा बचा है, तो इन 2 का मैंने 1 बना दिया। अब ये सिलाई मैं प्लेन ले जाऊँगी, उल्टी सिलाई बना के ले आई मैं। अब लास्ट में मैंने क्या करना है देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 का 1 बना दूँगी। इन 2 फंदों का मैंने 1 फंदा बना लिया। अब मुझे यहाँ से फंदा उठाना है, तो मैं सीधी तरफ जाऊँगी और यहाँ से मैं फंदा उठाऊँगी। तो इस तरीके से मैंने फंदा उठा लिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 का 1 कर दिया, ये मेरा ये बढ़ गया। इसको मैं ऐसे ही उतारूँगी, इसको फिर मैं वही बनाऊँगी, मैं सीधा सीधा ही बनाऊँगी। तो जो मेरा फंदा बढ़ा है यहाँ पे,
जो घटाया था वो मेरा बढ़ गया। दोनों तरफ से मुझे सीधा सीधा ही बनाना, सॉरी मैंने प्लेन बना ली थी, लाइन उल्टी बना ली थी, फिर खोल के मैंने सीधा कर लिया उसे। फिर उल्टी साइड से भी हमें सीधा बनाना, आगे से भी हमें सीधा बनाना है। फिर यहाँ किनारे में मैंने 2 का 1 बना दिया, पहले 2 का 1 बना दिया। अब यहाँ मुझे फंदा उठाना है, तो यहाँ बिल्कुल किनारे से मैं सिलाई डाल के ऐसे फंदा उठा लूँगी। फिर इसको मैं बिना बुने उतार दूँगी और फिर अपना ऐसे बनाऊँगी। तो अब मेरे 15 के 15 ही फंदे रहेंगे, क्योंकि 2 का 1 हो रहा है तो साइड में मैं फंदा उठा रही हूँ। तो ये मेरा सिलता हुआ आ रहा है, तो इसमें सुई का कोई काम नहीं है, ये सिलाइयों से ही सिलाई हो जाती है। तो इस तरीके से देखो, ये फंदे उठे हैं, साथ साथ घटे भी हैं फंदे, पहले घटाएं फिर उठाएं, तो इस तरीके से बन जाएगा। अब मैं इनको पहले यहाँ तक बना लूँगी, फिर यहाँ पे मैं जैसे देखूँगी कि मेरे बॉर्डर के पास आ गया, तो मैं इसको एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए लाऊँगी, यहाँ से फंदा उठाती हुई जाऊँगी। 2 का 1 कर दिया, फिर यहाँ से हमने फंदा उठा दिया। तो ये फंदा मुझे इस साइड को उठाना है, ऐसे इसको फिर बिना बुने उतार दूँगी, फिर सीधा बना दूँगी। अब यहाँ किनारे में आ गई, 2 का 1 कर दिया। अब मैं पहले, ये मेरा सीधी साइड है आगे, इधर मेरा उल्टी साइड है, यहाँ से सिलाई डालूँगी, इस तरीके से फंदा उठा लूँगी और इसको थोड़ा कस के खींच लूँगी। तो इस तरीके से भी फंदा उठा सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा लगे फंदा ही उठाना है। और थोड़ा गेटअप सही आए तो इसी तरीके से फंदा उठा लीजिए, जैसे मैं उठा रही हूँ। इस तरीके से 2 का 1 किनारे में, पहले 2 का 1 करना नहीं भूलना, ये फंदा उठाना है हमने। इस तरीके से भी फंदा उठा सकते हो, लेकिन ये मेरा सीधी साइड है तो मैं ऐसे फंदा उठाऊंगी। इधर मैं सीधी साइड से इस साइड का मैं फंदा कैसे उठाऊंगी, सिलाई डाली, फंदा उठा लूँगी ऐसे, फिर इसको कस के खींच लूँगी ताकि लूज ना हो फंदा, मेरे वहाँ सिलाई लूज ना हो। तो यहाँ तक मैं बना चुकी हूँ। अब मैंने क्या करना है, यहीं से मैंने फंदा उठा रही हूँ, धागा पीछे करा, अब मैं फंदा उठाऊंगी और यहीं से मैं एक सीधा एक उल्टा बना के ले जाऊंगी। फंदा बना लिया मैंने, ये सीधा हो गया मेरा। अब इसी लाइन से मैं बॉर्डर बनाना शुरू कर दूंगी, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा। अब यहाँ पे मेरा उल्टा आना है, 2 फंदों का 1 फंदा बना दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे फंदा उठाऊंगी, धागा आगे कर लिया मैंने और यहाँ पे मैंने फंदा उठा लिया। अब इसको मैं आगे साइड से ही इसको ऐसे कर लूँगी, क्योंकि आगे से मेरा वो उल्टा फंदा है तो मैं पीछे सीधा बनाऊँगी। अब जो फंदा मेरा जैसा दिख रहा है वैसे ही बनाना है मैंने, बस मैंने फंदे घटाते भी रहने और बढ़ाते भी, उठाते भी रहना है, कि फंदा यहाँ पे उठाना ज़रूरी है। किनारे में 2 का 1 कर दिया, फंदा उठा दिया, इसको सीधा बनाऊँगी, इसको उल्टा बनाऊँगी। तो अपने आप ही मेरा ये बस देखना पड़ेगा। अब हमने आगे पीछे ये देखना है कि बस कौन सा फंदा हमारा घट रहा है, तो जो जिधर को घट रहा है, जिधर को बन रहा है, सीधी साइड बन रहा है तो सीधा बनाना, उल्टी साइड बन रहा है तो उल्टा बनाना है। अब जैसे ये मेरा उल्टा फंदा है, 2 का 1 कर दिया, धागा आगे घुमा दिया, यहाँ से मैंने फंदा उठा दिया, क्योंकि अब हमारा बॉर्डर बन रहा है तो हमें धागा पीछे नहीं घुमाना है। तो इस तरीके से अभी मेरा उल्टा बन गया, ये पीछे से सीधा आ गया, तो ऐसी मैं इसको बॉर्डर को पूरा कर लूँगी। अब मेरा यहाँ लास्ट में आ गया, मैंने फंदा उठाया। अब मैंने क्या करना है,
फंदे बंद करते हुए जाना है मुझे। तो जो फंदा सीधा है उसको सीधा बना लिया मैंने, जो फंदा उल्टा है उसको उल्टा बुन के घटा दिया। तो बहुत टाइट भी नहीं घटाना, बहुत ढीला भी नहीं घटाना, ठीक ठीक घटाना कि बच्चे का पैर आ जाए। सीधे फंदे को सीधा बुन के घटाना है, उल्टे फंदे को उल्टा बना के घटाना है। बहुत ढीला भी नहीं होना चाहिए, बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए। लास्ट में हमने एक फंदा उठा लेना इधर से और इसके साथ इसको उठा के गिरा के और यहाँ से हम धागा कट कर लेंगे। ऐसे करके हम क्रोशिया से इसको पीछे साइड को ले लेंगे धागा। अब यहाँ से मैं धागा कट कर लूँगी और बाकी अपना धागे को अंदर सफाई से बंद कर दूँगी। देखो इस तरीके से जूती बन गई है, दोनों सूज तैयार हो गए। तो आप बड़ों के लिए भी बना सकते हो ऐसे, आई होप आपको पसंद आएगा। तो आप बड़ों के लिए भी बना सकते हो, तो उसमें ज़्यादा फंदे डालने होंगे। तो ये छोटे बेबी का है तो इसमें मैंने 31 फंदे डाले हैं। तो आपको बड़े का बनाना है, थोड़ा सा बड़े को बनाना है तो आप 2-3 फंदे और बढ़ा के, जैसे 35 फंदे से शुरू कर लो, 33 से शुरू कर लो। तो इस तरीके से पहले ये बॉर्डर, फिर पीछे से देखो ये बॉर्डर आ गया, इसके बॉर्डर से बॉर्डर मिल गया और इस तरीके से शूज हमारे तैयार हो गए। थैंक यू। लाइक शेयर ज़रूर करेगा, सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको मेरा शूज बनाने का तरीका कैसे लगा। थैंक यू।